मुझे नहीं सुनना है मुर्दाबाद का नारा। नहीं, मुझे नहीं सुनना है मुर्दाबाद का नारा। हारेगा भाई हारेगा, हारेगा हारेगा भाई हारेगा। हारेगा। मैनेजर, मैं कभी नहीं सुनना चाहता हूँ कि मेरा मुर्दाबाद का नारा किसी भी आदमी गांव का पूरे लगे। अगर इस बार मेरी विजय नहीं हुआ तो या तो एक गांव आएगा या मैं। आप इतना क्यों घबराते हो नेताजी? आपको दिल छोटा नहीं करना चाहिए। इन नौजवान को नारा लगाने से कुछ नहीं होता नेताजी। अपने को संभालिए और आप अपने को पहचानिए। आपका इजाजत हो तो इन नौजवानों को, नारा लगाने वाले को सारी हस्ती ही मिटा के रख दूं। चुप रहो मैनेजर। मेरे खिलाफ नारा बुलंद होने से पहले ही मैं उसका आवाज बंद कर दूंगा। आज तक इस गांव में मेरे खिलाफ ऊंची आवाज में बात नहीं की है। उसी गांव में मेरे खिलाफ नारा लगाया जा रहा है जी। हरियाणा और मेरी मुर्दाबाद की नारा लगाया जा रहा है। इस गांव में मेरे चैलेंज करने वाले कौन पैदा हो गया है? बताओ मैनेजर, बताओ। उसका क्या नाम है? आपके खिलाफ नारा बुलंद करने वाला साधु राम का बेटवा किशोरवा है मालिक, जिसके पढ़ने के लिए पैसा आपने दिए थे, जिसके भरण पोषण बरसों से आप कर रहे हैं मालिक। किशोर, वो भी मेरे खिलाफ जी। नहीं नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है इसमें। तो मुझे लग रहा है कोई जरूर चाल है। मुझे कभी भी विश्वास नहीं हो रहा किशोर इतना बदल जाएगा। आज वो बदल गया सरकार, वो पूरी तरह बदल गया है। झूठे भाषण सच और झूठों का भाषण हराना चाहता है। वो मेरे खिलाफ आवाज उठाएगा, वो गरीबों का नेता बनेगा। जिसके घर पे फूस नहीं वो नेता कहलाएगा। जिसके घर में चूहे नहीं लगते वो नेता कहलाएगा। वो समाजवादी लगेगा। ऐसे आसने से कुछ नहीं होगा नेताजी। दुश्मन को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। कुछ भी नहीं हो तब पर भी जात पात का हवा फैलाकर कुछ न कुछ तो बोटवा काटिए लगेगा माले। कुछ नहीं
अब भौंकने वाले कुत्ते कभी काना नहीं करते। मैं डर जाऊं वो भी किशोर से। श्याम नारायण कोई माटी का पुतला नहीं जो उस नौजवान से डर जाएगा। इस गांव में भौंकने वाले को, श्याम नारायण को, उसका मुंह बंद करना अच्छी तरह आता है मैनेजर। उससे डरना पड़ेगा नेताजी। वो सारी गरीब तो उसके साथ ही ना नेताजी। उसके साथ और आपके विरुद्ध कौन डरा हुआ से जानते हैं ना माने? वो तो ललन चाचा, वो तो जानते ही हैं आप जो ललन चाचा कितना कमीना और नीच और घटिया है। बकवास है मैनेजर। ए मेरी इज्जत और मौत की लड़ाई है। मुझे हरा देने वाला इस गांव में कौन है बता दो। कोई मैं जीतूंगा और अवश्य जीतूंगा। अगर मैं नहीं जीतूंगा तो इस गांव में इतना कहर बरसाऊंगा, इतना कहर बरसाऊंगा कि गांव बर्बाद हो जाएगा। और बच्चे दाने दाने के लिए तरस जाएंगे। मैनेजर कान खोल के सुन लो तुम, ये मेरा अंतिम फैसला है और मेरा ऐलान है। नमस्कार पिताजी, जरा मैं भी सुनूं पिताजी का ऐलान। खुश रहो बेटे। पिताजी का ऐलान सुनकर तुम क्या करोगे? इस बार मेरी लात तुम्हारी हाथों में बेटे। अगर इस बार मेरा विदाई नहीं हुआ तो इस घर से मेरा लाश जाएगा, लाश। अभी इस गांव में कोई माई दलाल पैदा नहीं हुआ जो आपको इज्जत से मिट्टी में मिला सके। अगर ऐसा हुआ तो आपका बेटा किस दिन काम आएगा पिताजी? आपकी सर की कसम पिताजी, हस्ती ही मिटा कर रख दूंगा। कोई आंख उठा कर देख ले, सच से अलग कर दूंगा। कोई हाथ उठा कर देख ले। जय हो आपकी बलिहार हो। आखिर संतान तुम किसके हो? जनाब किशोरवा का क्या होगा? किशोर किशोर किशोर, किस जिद्दन का नाम ले लिया आपने? जिसका नाम ही किशोर है वह जवान का काम नहीं कर सकता है मैनेजर साहब। वह भूखा हुआ कुत्ता है। सड़ा को जहाँ खाना मिलेगा वही हुड्डू मिलाते चला आएगा। रही बात जनता में, तो जनता में इतना संगठन नहीं जो हमारा विरोध कर सके। इन बेघर और गरीब लोगों का संगठन इन पागलों की तरह है जो हवा लगते ही उड़ जाते हैं। लेकिन किशोर तो तुम्हारा दोस्त था। आखिर दोस्ती में दुश्मनी किस बात की? छोटी और बड़ी लोगों में दोस्ती चलती है मैनेजर साहब। जी जी। साला
को सरकारी सहायता मिल गया तो अपने आप को बाहुबली समझता है। हम लोगों की जमींदारी चली गई तो क्या, इज्जत भी चली गई तो क्या होगा? जी मैनेजर साहब, मुझे किसी की आने की आहट सुनाई दे रही है। जाओ उसे अपनी हवेली पे बैठा के रखना। तब तक मैं अपने बेटे से कुछ बात करना चाहते हैं। क्या आदेश पिताजी? बेटे, मेरा ख्याल है कि उस किशोरबा को अपने साथ मिला लो तो बहुत अच्छा होगा। पिताजी, मैं किशोर के पैर पर गिरने नहीं जाऊंगा। मुझे दीजिए 5 लाख रुपया, कल न साला किशोर बचेगा न उसका कोई आदमी बचेगा। ठीक है बेटा, मिल जाएगा तुम्हें 5 लाख रुपया, लेकिन सब काम होशियारी से करना। ठीक है बेटे, अब मैं चलता हूँ। किशोर, किशोर, गिद्दर के बच्चे, तुम कहाँ है रे दुष्ट? आज तुम्हारी नेतागिरी घुसा दूंगा। तू नेता बनेगा रे? मुझसे टकराने का इल्जाम तू समझता है ना रे किशोर? अरे किशोरबा के नाम लेके इतना काहे हंस रहे हो? कोनो गलती हो गई ओकरा से का साफ साफ बताओ बबुआ जी। रजमतिया, तुम कैसे आने हुआ तुमको? क्या बात है बबुआ, घरवा तो मेरा ही है ना। यही घर में हम बुढ़िया हो गए, ये घरवा में कोनो आवे जावे का कोई माना कैले ना। आज तू ये बात बोलता रहा, साफ साफ बोलो बबुआ जी। कोई बात नहीं रजमतिया, अब तुम लोग बड़े आदमी हो गए हो, तुम्हारे इस घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। ए बबुआ जी, हम कोनो जादी टोना नहीं खे जाना, साफ साफ बोलो, बुझावल मत बुझाव, साफ साफ बोलो। गलती तो हम लोगों से ही हुई है कि आज तक तुम्हारे परिवार को समझते आए हैं। जिस परिवार को इस परिवार ने दूध पिलाया है, आज वही नाग इस परिवार को डसने के लिए फन बन रहा है। हे राम, ये सब क्या सुन रही हूँ? जल में रहकर जल से बढ़। बोल ए बबुआ जी, मेरे बेटिया के तबीयत खराब है, मैं वही ना पैसा के लिए आए हूँ। समझ गई चाची, समझ गई। लड़की तो मेहमान होती है, मेहमान को तो धर्म होता है सेवा करना। चाची, लो 2000 रुपया चाची, डॉक्टर को बुलवा कर दिखा लेना। अगर पैसे की जरूरत पड़े तो कल आकर ले लेना। जुग जुग जिया बबुआ जी, तोहर विजय हो। तेरे सदा सदा लक्ष्मी बने रहे। ठीक है बबुआ जी, हम चलते हैं। किशोरबा अब खाएगा झाड़ू साला।
क्या मार रहे हैं छोटका मालिक? तुम्हारे जैसे नमक हराम आदमी को जूता मारा जा सकता है रंजन? रंजन, मैं पूछता हूँ तुम यहाँ क्या करने आए हो और क्या लेने आए हो? बताओ। कोनो गलती हो गया है क्या छोटका मालिक? हमको नमक हराम कर रहे हो? ना ना, ऐसा मत कहिए छोटका मालिक, हम कोनो गलती नहीं थे कैले बा। हम तो जाते ना, अब कोनो गलती हो गई हो तो हमरा के माफ कर दे। तो अच्छा, तुम्हें छोटा भाई ने तुम्हें नाटक करना भी सिखा दिया? हाँ, हाँ, मुंह में राम और बगल में छुरी। तुम्हारी चार मैं अच्छी तरह समझता हूँ रंजन। चपलूसी करके भेज देने आए हो? राम राम रानी, क्या कर रहे हो छोटका मालिक? हमको कोनो भेदभाव नहीं थे। हमार मनवा तो गंगा जल के तरफ पवित्र है छोटका मालिक। सच बोल रहे हैं छोटका मालिक। हम सब करेंगे और 1000 बार करेंगे। साधु एकाएक नेता बन जाए तो शक होती ही है। मैं विश्वास कैसे करूं कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारा छोटा भाई का हाथ नहीं है? मेरे खिलाफ जनता को भड़का रहा है और मेरे खिलाफ जहर उगल रहा है। और तुम मीठी मीठी बातें करने आए हो? यही सब बतिया तो बताने आए हैं हुजूर। ऐसरवा के माथा खराब हो गया है, उसको समझ बुझ नहीं खे। मानो ना तो वो पागल है हुजूर। अगर उसको समझाएंगे तो सदा हमरे से झगड़ा करेगा हुजूर। हमारा तो पूरा खानदान के मिटने के लिए हमें सख्त जरूरत है रंजन। क्या कहते हैं छोटका मालिक? तोरे खातिर तो हम जान हाजिर है छोटका मालिक। देहिया तोरे कमाई ने छोटका मालिक। तुम्हारी वफादारी का कद्र करता हूँ रंजन। तुमने मेरा दिल जीत लिया रंजन। पर दिल का रिश्ता एक तरफा नहीं होता रंजन। मैं तुम्हें पूरी सहायता करूंगा। तुम समझो, आज से तुम आदमी बन गए हो। लेकिन छोटका मालिक, ये सब बात किशोरवा बता देना चाहिए, नहीं तो भाई भाई दुश्मन होता है, समझे ना? तुम बिल्कुल भोले हो रंजन। आजकल भाई भाई का रिश्ता सिर्फ दिखावा है रंजन। कोई किसी का काम नहीं आता है रंजन। तुम क्या सोचते हो? किशोर पढ़ा लिखा है, कल उसे कोई नौकरी मिल जाएगा तो क्या तुम्हारी सहायता करेगा रंजन? कभी नहीं। तुम तो बेरोजगार हो रंजन। आज 16 ना बात सही कह रहे हैं छोटका मालिक। वो तो हमको चौपट गवार समझता है छोटका मालिक। आज तो आपने मेरा आँख खोल लिया।
मालिक। वो मेरा भाई नहीं, दुश्मन है, दुश्मन। किसी बात की चिंता मत करो रंजन, उसका दिमाग जल्द ही ठीक हो जाएगा। इस वक्त तुम मेरी थोड़ी सहायता कर दो रंजन। काम बताइए हुजूर, काम बताइए। इधर समझो अपना ही ना है, काम बताइए, काम बताइए हुजूर, काम बताइए। यो लो 1 लाख रुपया रंजन, हमारे तरफ से तुम्हें पहला इनाम है। और जितनी जनता किशोरबा के बहकावे में आ गया है उसको खिया पिया कर रास्ते पर आओ। पूरे पंचायत में बांट देंगे पैसा, अपना कर लेंगे, रातों रात अपना कर लेंगे। हमको कोई अनपढ़ गवार समझते हैं छोटका मालिक? मैं अनपढ़ गवार नहीं है छोटका मालिक, मैं अनपढ़ गवार नहीं हूँ। आप मेरा अकल के कमाल देखिए छोटका मालिक, आप अकल का कमाल देखिए, आप हमारा कमाल देखिए छोटका मालिक, कमाल देखिए। मैं इतना दारू बांटूंगा, इतना दारू बांटूंगा कि सारे जनता आप ही का वोट करेगा, आप ही का, आप ही का गुण गाएगा मालिक, आप ही का गुण गाएगा। ठीक है छोटका मालिक, अब हम चलते हैं। फंस गया सारा पूरा खानदान मेरी जान में। कोई बात है क्या? नहीं, बात क्या हो गई? रात पिताजी यूं ही घर रहे थे, उन्हें कोई भड़का दिया है क्या? हो सकता है किसी ने उन्हें बहका दिया होगा। रात कह रहे थे कि श्याम नारायण का खिलाफ करना अच्छी बात नहीं है, वो हमारे गांव के आते हैं, समय समय पर काम आते हैं। वह दुष्ट किसी की सहायता करता है क्या? वह गरीबों का खून चूस चूस कर आज बड़ा आदमी बन गया है। मेरा छोटा भाई तरफ तरफ कर उस समय मर गया, लेकिन उसने सूद पे 1 रुपया तक नहीं दिया, नहीं तो आज मेरा छोटा भाई मेरे सामने होता। राजेश, तुम तो पढ़े लिखे एक बुद्धिजीवी आदमी हो और तुम भी विकार की बात करते रहते हो। आप तुम तो जानते हो जिसके नजर में न कोई नीच हो न कोई ऊंच हो, और न कोई छोटा हो न कोई बड़ा हो, और तुम फिर भी वैसी दलदल में जा रहे हो। राजेश, एक बात याद रहो, हमें वैसे नेता बनाना है जिसके नजर में न कोई बड़ा हो नहीं कोई छोटा, नहीं कोई भेदभाव हो, और वो सारे गुण हमारे लखन चाचा में, लखन चाचा में। क्या तुम उनके सहमत नहीं हो? क्यों नहीं? लेकिन किशोर, गरीब शोषित बेसहारे लोग के पास इतना संगठन नहीं कि एकजुट होकर कोई काम कर सके। वह दिन भी आएगा राजेश, जब न कोई जाति बड़ी होगी न छोटी, जब कोई नेता
न जाति पे मांगेंगे वोट, न धर्म पे। सच्चे इंसान को नेता बनाएंगे। लाला उस दिन आते आते कितने गरीब तब तक दम तोड़ दिए होंगे। राजेश, जमाना अपने आप नहीं बदलता, उसे बदलना पड़ता है। इसके लिए बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती है। तो नहीं लाता है। तुम्हारे जैसे इस देश के युवा ऐसी बात भी करते रहे, बताओ इस देश का क्या होगा? जिस देश के नेता घूसखोर हो, जिस देश के व्यापारी मुनाफाखोर हो और जिस देश की निगाहें एक दूसरे का ठगने का मंत्र सिखाती हो, उस देश का क्या होगा? लेकिन लाला इसी मिटाना हमारे और तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसी मिटाना तो देश के नेताओं का काम है। तुम्हारी ये बात बिल्कुल गलत है राजेश, बिल्कुल गलत। छोड़ो इस बेकार की बातों को, हमें क्या। अब हमें ये सोचना है कि इलेक्शन में मात्र 2 दिन अब बाकी है। हम लोग कैसे कामयाब हो गए उस पर हमको चर्चा करना है। और हम लोगों ने एक ऐसा फैसला किया है, एक ऐसा सभा लगाएंगे जिसमें गरीब जनता को समझाएंगे कि वो कैसे अपने कामयाबी पर जाएंगे। क्या तुम लोग इसमें सहमत नहीं हो? क्यों नहीं? आइए आइए लखन चाचा आइए। अरे हम लोग तो आप ही तो बात कर रहे थे। जो लखन चाचा अभी तक नहीं आए हैं और इलेक्शन में अब 2 दिन ही बाकी है। हे राम हे राम हे राम। लखन चाचा क्या कोई परेशानी है कि जो आप इतना परेशान दिख रहे हो? है तो साफ साफ बताइए। का कहे बबुआ, बड़ा बुरा टाइम आ गई है। हमनी के कोनो सहारा नहीं है, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। अब तो भगवान का ही सहारा। चाचा गरीबों का तो आखिरी सहारा भगवान का ही होता है ना। सो बात तो है बबुआ, लेकिन एक लाचार दूसरे लाचार को कितना मदद करेगा? चाचा हम लाचार नहीं हैं, बिल्कुल लाचार नहीं हैं। हमारे पास इतना क्षमता है जो हम हर कुछ कर सकते हैं। आप लाचार लाचार करके हम लोगों को गाली मत दीजिए चाचा। आप मेरी परीक्षा मत लीजिए चाचा। हमारा दुखवा सुनकर क्या करोगे? हमारे दुखवा के इलाज तुम्हारे पास नहीं है। घर में जवान बेटी और ऊपर से बाप लाचार। कल शाम नारायण के पास पैसे लाने गए थे, लेकिन साला साफ इनकार कर गया। लगता है अब मेरी बेटियां दुल्हनिया नहीं बनेगी, अब मेरी बेटियां कुंवारी ही रह जाएगी। चाचा आपकी बेटियां कुमारी नहीं रहेगी, उसकी शादी होगी और अवश्य होगी। अगर आप उसका पिता है तो मैं भी उसका भाई हूं। अगर इस पर भी आपका भरोसा नहीं है तो आपको मैं क्या कह सकता हूं? चाचा मैं आपको वचन देता हूं, मैं उसकी शादी अवश्य करूंगा और बड़ी धूमधाम से करूंगा। और रही बात श्याम नारायण की, तो उसका तो बात ही करना बेकार है। आज तक चाचा किसी गरीब को वो ने सूद में पैसा दिया, क्या वो पैसा समाप्त हुआ? जब तक नहीं उसका घर जमीन जायदाद सभी जब तक नहीं उसका गिरवी पड़ जाता है तब तक उसका सूद समाप्त नहीं होता है चाचा। और आप इतना कुछ जानते हुए
भी आप कर्ज लेने चल गए। ये गांव में तो सारी जमीन उसी का है, यहाँ तक कि झोपड़ी ही श्याम नारायण का है। हम लोग तो कैलू बैल की तरह पेरते रहते हैं। चाचा, यही तो इन गाँव वाले को मैं समझाना चाहता हूँ। क्या दूध में मेहनत करते हैं और वो पैसा श्याम नारायण के झोली में जाता है। एक एक फूटी कौड़े के लिए वो तरसते रहते हैं। क्या इनका हक नहीं है उनसे मांगने का? आप बताइए चाचा। ये सब तो बतिया ठीक है, पर दोष किसका है? चाचा, सब दोष श्याम नारायण का है, क्योंकि जिसका रहता है गांव में चलती वही करता है गलती, और वो बार बार गलती कर रहा है और ये निकम्मा समाज उसको नहीं देखता है। क्यों नहीं देखता है? कि उसके पास पैसा है, शोहरत है, दौलत है, गाड़ी है, बदला है। लेकिन चाचा, हम नौजवान पढ़े लिखे हैं, मैं उनका सब कभी नहीं शौक पूरा होने दूंगा। एक दिन वैसा भी आएगा जिस दिन वो पैसे पैसे, कौड़ी कौड़ी, पानी पानी के लिए तड़पते रह जाएगा, और ये गाँव वाले उसके ऊपर नजर उठा के नहीं देखेगा, नजर उठा के नहीं देखेगा। बबुआ, लेकिन ये गांव वाले तुम्हारे साथ नहीं देंगे। ये गांव वाले ऐसा कोई नहीं है जो श्याम नारायण के कर्जदार ना हो। चाचा, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, कर्ज का नाम मेरे साथ मत लीजिए। ये कर्ज कर्ज कर्ज, ये उसके पास पैसा कहाँ से आता है जो इतना पैसा ये कर्ज पे लगाता है? इतना महिलाओं का जेवर उसके घर में रखा गया, क्या आज तक किसी का पैसा वापिस आया? गहना वापिस आया? नहीं है, सबका वही रह गया। कहने और करने में बहुत फर्क है बेटा। चाचा, मेरा तो बस एक ही असूल है, मैं पहले कहूँगा उसके बाद ही बोलूंगा, चाहे उसके लिए मेरा सर क्या होना कटरा है। चाचा, हमें तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन आपसे पूछता हूँ, आपको बेटी की शादी करने के लिए, कर्ज मांगने के लिए जाने का क्या जरूरत है उसके पास? हमारे पास तो दूसरा उपाय कुछ नहीं था। आदमी के सीन कट रहे तो पता चल रहा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं भी तो आप ही का हूँ, और आपको मैं मरते दम तक साथ दूंगा, जब तक मेरी आखिरी सांस निकल न जाए। अरे हम भी तो तुमसे अलग कहाँ है? लेकिन ये गांव के आदमी साला जालिम, जरा होशियारी से काम लेना। चाचा, बिल्कुल होशियारी से काम करेंगे, आप चिंता एक घंटे भी नहीं करिए। कल मैं शाम एक गुप्त सभा की व्यवस्था की है, जिस सभा में इस सारे गांव वालों को आपको तरफ वोट देने की एक अति किया गया है। अच्छा राजेश भैया, तो हम अब चलते हैं, अभी बहुत तैयारी करनी है। कोनो चिंता मत करो बेटा,
श्याम नारायण के तरफ से हम भी बहुत होशियार रहेंगे। अरे किशोरवा, आज तुमको हम बुखार उतार देंगे। अरे उससे दुश्मनी मोल ले रहे हो। अरे माई, तुम मुझे काहे भड़क रही हो? मैं दुश्मनी किसी से नहीं ले रहा हूँ। मैं तो एक सच्चे समाज सेवी हूँ और मैं पढ़ा लिखा नौजवान हूँ। मैं सही को सही कह रहा हूँ, गलत को गलत कह रहा हूँ। इसमें हर क्या बात है माई? अरे किशोरवा, गाँव वाला के चढ़ावल पर बहुत चढ़ावल पर रहे हो। माई, ये तुम नहीं बोल रही हो, ये तुम्हारा 20 रुपया जो लखन ने दिया है ना, वही बोल रहा है। अरे मुझौसा, तुम्हारे को ऐसे बोल रहा है? अरे तुम तुम्हारे को ऐसा बता रहा हो? चल तुम घर हम आप बताता हूँ। चाहे उसके लिए मेरा सर क्या होगा कट रहा है। चाचा, हमें तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन आपसे पूछता हूँ, आपको बेटी की शादी करने के लिए, कर्ज मांगने के लिए जाने का क्या जरूरत है उसके पास? हमारे पास तो दूसरा उपाय कुछ नहीं था। आदमी के सीन कट रहे हैं, पता चल रहा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं भी तो आप ही का हूँ और आपको मैं मरते दम तक साथ दूंगा, जब तक मेरी आखिरी सांस निकल न जाए। अरे हम भी तो तुमसे अलग कहाँ है? लेकिन ये गांव के आदमी साला जालिम, जरा होशियारी से काम लेना। चाचा, बिल्कुल होशियारी से काम करेंगे। आप चिंता एक घंटे भी नहीं करिए। कल मैं शाम एक गुप्त सभा की व्यवस्था की है, जिस सभा में इस सारे गांव वालों को आपको तरफ वोट देने की एक अति किया गया है। अच्छा राजेश भैया, तो हम अब चलते हैं, अभी बहुत तैयारी करनी है। कोनो चिंता मत करो बेटा, श्याम नारायण के तरफ से हम भी बहुत होशियार रहेंगे। अरे किशोरवा, आज तुमको हम बुखार उतार देंगे। अरे उससे दुश्मनी मोल ले रहे हो। अरे माई, तुम मुझे काहे भड़क रही हो?
मैं दुश्मनी किसी से नहीं ले रहा हूँ। मैं तो एक सच्चे समाज सेवी हूँ और मैं पढ़ा लिखा नौजवान हूँ। मैं सही को सही कह रहा हूँ, गलत को गलत कह रहा हूँ। इसमें हर क्या बात है भाई? अरे किशोर गाँव वाला के चढ़ावल पर बहुत चढ़ावल पर रहे हो। माई, ये तुम नहीं बोल रही हो, ये तुम्हारा 20 रुपया जो लखन ने दिया है ना, वही बोल रहा है। अरे मुझौसा, तुम माँ को ऐसे बोल रहा है? अरे तुम माँ को ऐसा बता रहा हो? चल तुम घर आप बताता हूँ। कौन करेगा सभा? उसे मिट्टी में मिला दूंगा। ठिकरवा करेगा भाषण? कहाँ गया रे? कौन करेगा भाषण यहाँ पे? कौन है रे? चला भाग गया यहाँ से। स्वयं लोगों के खिलाफ भाषण करेगा? लगता है सवा भंग करने के लिए किसी ने आया है, और वो हो कौन सकता है? किसी का तो अता पता नहीं है, कोई नजर ही नहीं आ रहा है। अरे शराब का बोतल भी है। ये शराब का बोतल कौन रख सकता है? खैर छोड़ो, उससे हमें क्या लेना देना है। हमें तो अपने लक्ष्य पे काम करना है। हटा दो अरे किशोर भैया, हमसे बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो सकती। यह सब श्याम नारायण काटलियों का काम है। कमल, चाहे काम किसी का भी, हमें कोई चिंता नहीं करना चाहिए। अरे तुम तो जानते हो ना, अच्छे कर्म करने के लिए चले गए तो ये समाज वाले 12 गो उसका बाधक हो जाते हैं, और बाधक से हमें कोई लेना देना नहीं है। वल्ली हमको लक्ष्य है, मेरा मंजिल तक पहुंचना है, चाहे कठिनाइयां कितना भी ना आ जाए। अब हमें आगे की कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। तो आप लोगों के सामने हमारे सभापति लखन चाचा जी विराजमान हो रहे हैं। आप लोग दोनों हाथ से ताली बजाकर उनके स्वागत कीजिए। आने में उनको कुछ समय लग रही है, वो कुछ क्षणों में आप लोग के सामने आ रहे हैं। हमारे लखन चाचा अब कुछ क्षणों में हमारे बीच आ रहे हैं। वो अपने सभा को संबोधित करेंगे। आज मैं इस सभा को संचालित करने के लिए लखन चाचा को सभापति के पद पर नियुक्त करता हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ राजेश भैया, बहुत खूब। लखन चाचा जैसे ईमानदार आदमी आ रहे हैं हमारे सामने। आज मैं अपने लखन चाचा को सभापति बनाते हूँ। आइए चाचा बैठिए।
चाचा आप ही इस गांव का नेता बनिएगा और देखिए कितना जनता हमारे पीछे है। हम बहुत दिनों से पिसते आ रहे हैं, अब वक्त आ गया है कि उन ईमानदार नेताओं को चुनना है जो बेईमानों से बचाए। वैसे ईमानदार नेता को चुनना है जो इस गांव का कल्याण करे। वैसे नेता को कभी नहीं चुनना है जो हमें लूटे। अगर हमें कोई सरकारी काम करवाना होता है उसके लिए बहुत सारे घूस देने पड़ते हैं, वो कैसे भी काम हो। यहाँ तक कमल नेता तो हमारे बहुत बदमाश बन चुके थे और इतना घूसखोरी इतना लूटी डकैती कर रहे थे। अब हम क्या दिन को बोले, अभी हमारे राजेश जी की बारी है, ये अपना बात बोलेंगे फिर उसके बाद आगे ये होगी। भाइयों हम लोग तो जैसे जी रहे हैं उससे बेहतर है कि हम मर जाए। धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर। लगता है ऐसी जिंदगी से तो मर ही जाना बेहतर है। हमारे जैसे इंसान इस देश में रोएंगे नहीं तो क्या करेंगे। आदरणीय हमारे सभापति लखन चाचा और हमारे नौजवान साथियों, आए हुए सभी माता एवं बहनों, आप लोग के सामने हम एक छोटे बच्चे के समान हैं और हम आप लोग को ये बात कहने आए हैं जो आप लोग अच्छे नेता चुनिए, अच्छे बेटा चुनिए। अगर नेता खराब हो तो देश को बेच देता है और बेटा खराब हो तो घर को बेच देता है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप तो बर्बाद हो जाएंगे। अभी आपने ब्लॉक में जब जाते होंगे तो शौचालय के लिए 2000 से 2500 रुपया की घूस मांगा जाता है और उसके बदले आपको क्या मिलता है 10,000 रुपया, जो कि वो 2500 रुपया भी आप ही का है और आप ही का ही रहेगा। लेकिन क्या होता है, घूस लिया जाता है। अभी आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है, उसमें हमारे कुछ नेता लोग ने 3000 रुपया लेकर घूस लेना चालू कर दिए हैं। क्या वो अपना बाबू घर से देते हैं? ऐसा नहीं होता। वो सरकार का पैसा है, वो जनता को मिलेगी, लेकिन वो क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा रुकावट लगा देते हैं क्योंकि उनका चलती है, वो कर देते हैं गलती और ये गरीब जनता परेशान होके और उनको जाने की रास्ता नहीं मिलती है तो उनको घूस देते हैं। तो ऐसा नेता चुनिए जो आपका दुख दर्द हर दुख में आपको साथ दे और ऐसे कर्म करने के लिए हमारे समाज में हमारे लखन चाचा नेता बन के आएंगे आप लोग के सामने बिना घूस बिना कोई दौर दिए आपको शौचालय भी मिलेगा, मकान भी मिलेगा और आपके खेत में मजदूरी जो करने जाते हैं ना उसका सही समय पे लगान भी मिलेगा। अब मैं इतनी बात करके अपनी वाणी को ध्यान देता हूँ, वक्त कम है और इसी में सब कुछ हमें करना है, इसलिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार गुंजो नाटक कला परिषद। ये सब तो बात होती रहेगी बेटे, मैं अभी चलता हूँ। नहीं पहुंचना है तुम भाई को तुम छुट्टी से नहीं पहुंचाता है, दुनिया वाले को पता नहीं चले।
अपने आप को तुम क्या समझ रखा है रे? तुम होशियार समझता है। पानी पिया भी ना खा ले पक्का। भाई साहब ये आप नहीं बोल रहे हैं, ये बिहारी का बदबू बोल रहा है। और आप पर क्या भूत सवार है ये तो हम खुद ही देख रहे हैं, और ये हमारे गांव वाले खुद देख रहे हैं। ये आपका अंदर का इंसान नहीं शैतान बोल रहा है, शैतान। तुम अभी भाई मेरे को मैं ही पहचाना है नहीं। जिस भाई को भूत सवार हो, अपने आप में स्वार्थ हो, मैं उस भाई से 10 कदम दूर रहना चाहता हूं। अभी तुम सांस लो खो, तुम्हारे पास बहुत समय है। तुम्हारे भाई होने के नाते मैं तुमको बहुत समझा रहा हूँ किशोर, अभी तुम समझ जाओ, नहीं तो तुमको वो दुर्गति होगी, सारे दुनिया वाले तुमको देखेगा किशोर। अभी समझ जा कमीना, कुत्ता हरामजादा, अभी समझ जा तो, नहीं तो तुमको ये हाल होगा, सारे दुनिया वाला टकते ही रह जाएगा। भाई साहब अभी इसी वक्त आप यहाँ से चले जाइए, वरना ठीक नहीं होगा। मैं टूटे झोपड़ी में रहता हूँ, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता हूँ। 2 रोटी अपने मेहनत की बल पे खाता हूँ। आपकी तरह नहीं, श्याम नारायण के पीछे धूप मिलाने नहीं जाता है। और भगवान से मैं यही चाहता हूँ, मेरा वो वक्त कभी नहीं है। अरे साला, तुमको लाज शर्म नहीं लगता है? कमीना, हरामी, तुम संभल जाओ, अभी भी संभल जाओ। तुम बड़े भाई से चढ़ बढ़ के बोलेगा, दिमाग नहीं है रे कमीना। भाई साहब शर्म तो आपको आना चाहिए, जो ये भरे समाज के सामने सभा लगा हुआ है और स्टेज पे आप दारू पी रहे हैं और हमें ही समझा रहे हैं। भाई साहब ये जानते हो क्या कर रहे हो? अपने आप को मौत के मंजर में जाने की रास्ता खोज रहे हो। तुम्हारा किडनी खराब हो जाएगा, गुर्दा खराब हो जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा, और उस वक्त तुम सिर पटक पटक के रोगे और ये श्याम नारायण तुम्हारा साथ नहीं देगा। और आपको घमंड है जो श्याम नारायण मेरा जिंदगी का उद्धार कर देगा? कभी नहीं। उसका तो जिसके हाथ पे सर पर जाता है उसको खाक में मिला देता है। तुम्हारा कफन का इतना ललकार है, वो भी तुमको जल्दी मिल जाएगा, अभी संभल जाओ। श्याम नारायण के विरोध करते हो तुम, अभी समझ जाओ। श्याम नारायण के तुम कितने विरोध कर लो, बाकी हो इलेक्शन जीतेगा ही जीतेगा।
देखिए भाइयों, आप इस दारूबाज के बातों में नहीं आइएगा, और नहीं तो यही होगा, ये भी दारू पी रहा है और आप लोग को भी पिलाएगा, और यही नतीजा हो जाएगा। आप अपना सोच समझ के वोट डालिएगा, अच्छा नेता चुनिएगा, अच्छा बेटा चुनिएगा, समाज सेवी चुनिएगा, जो आपके हर दुख दर्द को समझेगा। कमीना समझ जाओ, तुम समझ जाओ, नहीं तो तुमको अच्छा नहीं होगा। नहीं समझेगा ना तो तुम मरो, मैं चलता हूँ। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ दम भुलाने को। अरे लोहिया बैठल आखिर हम तोरा कहाँ से खोज कर चल लिया, तू न सुधर रही रे रवाना के बेटा। तोरा न सुधरे के दुनिया सुधर जाता, यखनियो बोतल हकी जौरे में रख ले। अच्छा ये बतावा, तो इतना 20 साल में दूरा पर चलल तो तोरा कुछ बुझाई छो? अरे हमरा दिक्कत है तब ना लिया हम तोरा आदमी रे। की दिक्कत है बतावा? बहुत दिक्कत है रे, जल्दी गाड़ी मंगा ना। गाड़ी? हाँ रे। कौन गाड़ी? रे एम्बुलेंस मंगा के ले चल जा सदर अस्पताल। ए तब तो बड़ा खुशी के बात है। खरा हो तब ना। अरे का फोन धरवा चाहिए, जल्दी फोन धरा। हम चपला हुआ सब के एप्पल के वाला था, चपला हुआ। की कहियो काई तो व्यस्त है, अभी कोई ओकरा फोन करे की भेल रे? अभी व्यस्त है। हमरा से न सहज जाय छौआ, हमरा से न सहज जाय छ। देखो छे वो टोटो वाला के फोन कर, जल्दी फोन कर कोनो टोटो वाला के। मोबाइल भरी है, छोड़ दे तो की करिए। अरे की भेला? अब तो कोई उपाय हमारा न चले छो। अरे जल्दी उपाय कर ना। हाँ हाँ की करिए? अखिल रहते तो समय पर काम देते रहे ना, बेच का पी न गली रे। तोहर बाप व्यवसाय के दिल को फूटा, कहाँ रख ले हके? चलो समय सब के सतबई छे, जाय छे हम कथि कहियो देखत ये दो चार तरह से हमारा क्या होगा? तो मैं क्या करूं? जब घर में कुछ है ही नहीं तो मैं कहां से लाऊं? मरा नरे वो श्याम नारायण के घर कल मुहे ने सूद पर सब कुछ रख लिया और हम लोगों को अन्न के दाने दाने के लिए तरसा दिया। सब दोस्त उसी का तो है। उसी का दोष क्यों है? उसी के चलते आज यह गांव कंगाल हो गया है और उससे कमीना उसका बेटा ललन है जो दिन भर इस गांव में फेरे लगाता फिरता है। उससे तो इस गांव की बहू बेटियों की अब रूह हो जाना मुश्किल हो गई है। मरा चले तो मैं उसकी मुंह नोच लेती। चंपा तुम मुझे इस समय कुछ नहीं कहो, जाओ और चुपचाप जाकर सो जाओ, मेरा खोपड़ी गर्म नहीं करो।
ठीक है भैया, मैं जा रही हूँ। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तुम चुपचाप क्यों हो भगवान? मुझे शर्म नहीं आ रही है? मुझ पर हंस रहा है लोग, हंस रहा है कि और कितना हंसाओगे भगवान, और कितना हंसाओगे? अरे तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? बोलो जल्दी से, बोलो, नहीं तो तुम दोनों का गला दबा दूंगा। अरे यार, नाराज क्यों हो रहे हो? अपना ही समझकर तो तुम्हारे पास आया हूँ। अपना कोई नहीं है मेरा, ये अपना कोई नहीं। ये मेरा भगवान तो अपना नहीं, नहीं तो इंसान का कोई नहीं है, कोई नहीं अपना। अरे यार, भगवान भगवान क्या कर रहे हो? वह सब कुछ नहीं होता यार। समय को पहचानो और इस युग के साथ चलो, तो इस दुनिया में जी सकोगे। यह सब तो बात होती ही रहेगी। तू पहले मुझे बीड़ी पिला। ये लो लो, पी लो पी लो, लो पी लो, खूब उड़ा, खूब खूब निकलेगा, खूब उड़ा लो, खूब जितना जी चाहे उड़ा लो, लो पी लो। राजेश, इस समय तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, जरा अपना दिमाग शांत करो और हमारी बात सुनो। तुम्हारी तकलीफ में समझता हूँ कि एक बीड़ी तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चीज है, पर तुम हमारे साथ आओगे तो बीड़ी का नाम भी याद नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ सिगरेट याद रहेगा। क्या कहा? सिगरेट। जरा खोल के बताओ, खोल के बताओ यार, खोल के बताओ। मैं तुम्हारा बात समझा नहीं। पहले तुम मुझे साथ आ जाओ, तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। आज तुम एक एक डाले के लिए रास्ते हो ना, तुम पहले मुझे साथ जाओ, तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगा राजेश, कमी नहीं रहेगा। गणेश, पहले काम बता। बहुत ही हल्का काम है, यह देख रहे हो ना, इसे यहाँ छुपा कर रखना होगा और इसे तो बगल में लटकाए रहना होगा। बस शिकार आए तो कर लिया, नहीं तो मौज है। और शिकार करने के लिए इसकी प्रयोग की जरूरत नहीं पड़ती, बस शिकार इससे दिखाने से ही हाथ में आ जाता है। लेकिन कसी, शिकार रोज मिलेगा कहाँ? हम वैसे शिकाई नहीं जिसे हमें ढूंढना पड़े। शिकाई तो खुद हमारे पास चल गया है, चल गया, समझा राजेश? लगता हूं मैं शायद रास्ता भटक रहा हूं, पाप ने मुझे घेर रहा है। खैर, कुछ बात नहीं, कुछ मुझे सोच लेने दो। मैं मजबूर हूं, पर इतना मजबूर नहीं कि मैं अभी गलत रास्ते पर तुम दोनों के साथ चल पड़ूं। मेरी आत्मा कह रही है कि इस जिंदगी में कभी शांति नहीं होगी। किस जिंदगी में सुख और शांति है? और तुम सुख और शांति से क्या? इस युग में जो आत्मा की आवाज पर चलता है उसे सिर्फ ठोकर मिलता है, सिर्फ ठोकर। काशी, इस युग में भी शांति है, पर वह हम जैसे गरीबों को इंसान है, पढ़े लिखे नौजवानों के भाग्य में नहीं है। काशी,
राजेश, तो तुम नौजवान हो गए, ये चखाई वालों से हार कर बैठ जाना चाहते हो राजेश। ऐसा ही तुम्हारा नौजवान कहलाने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं। ये चखाई वाले हमें जिस तरह जीने देती है उसी तरह हम जी लेते हैं राजेश, जी लेते हैं। लेकिन गणेश, पढ़े लिखे नौजवानों का कोई अपना वसूल होता है और मैं वो वसूल कभी नहीं तोड़ सकता। रहने का डर तो बहुत मिटते हैं इस दुनिया वाले, पर कुछ और है। कौन आज अपने असूल पर चल रहा है? सिद्धांतवादी सिर्फ वस्तु का नाम है, नाम। राजेश, हमारा तो सिद्धांत है। ये चकावन वाले जिस तरह हमें जीने देती है उसी तरह हम जी लेते हैं। बाध्य होकर हमें गलत रास्ते पर चल नहीं पाती है राजेश, चल नहीं पाती है। इसमें हमारा क्या दोष है राजेश? बोलो बोलो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक मैं समझू कि तुम हमारा साथ बोले। क्यों नहीं, जरूर काशी, पर मेरा भी एक शर्त है। कैसा शर्त? मैं छुप कर काम करूंगा। शर्त मंजूर है। क्या ही खुशी का मौका है। इसी खुशहाली में यह लो 3000 रुपया और इंदिरा आवास में घूस दे और हमारी तरफ से ये पिस्तौल और नए दोस्ती की रंग बढ़ाने के लिए ये शराब की बोतल। राजेश, आज तू मेरा शिकार तुम्हारे किशोर है, ठीक है ना? उसे पकड़ कर राज दरबार में पहुंचाना है। चलो अभी चलते हैं। चलो चलो।
चाचा बड़े अच्छे मौके पर आए हैं। अरे राजेश, अब तो काम सब गड़बड़ हो गया है। किशोरबा का तो कोई पता नहीं है, तोहरा के कोई पता है ओकर? सब कैल धैल नाश हो गए। ओकरा तो कल से पता ही नहीं है। गांव में तो खुरखुर हो रहा है। कल ही सवेरे वोट गिरने वाला है। लोगों को बताया जा रहा है और उसका पता ही नहीं है। और तुम दारू पीकर झूम रहे हो। ये सब क्या हो रहा है बबुआ? हे राम, हे राम, कैसे नहीं देख रहा है? मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। मुझे याद मिटाने को, याद मिटाने को, पीता हूँ गम भुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, चाहूँ गम भुलाने को। सुन लिया ना चाचा, मैं पीऊंगा और इतना पीऊंगा कि मेरा कलेजा छल्ली छल्ली हो जाएगा। जिस किशोर का आपने नाम लिया उसने मेरे दिल पर बहुत चोट मारा है चाचा, इस दिल पर बहुत चोट मारा है। चले जाइए लखन चाचा, यहाँ से आप चले जाइए। किशोर जैसे हराम खोरों का नाम मेरे सामने आइंदा नहीं लीजिएगा चाचा। वो हम सबको धोखा दे गया है, पता है चाचा। वह श्याम नारायण के घर से 5,000 रुपया लेकर और शहर से कहीं दूर चला गया है। ऐसा बात है बबुआ? वो सब तो हमको धोखा देकर गया है। अच्छा, कोई बात नहीं। अब इसका मजा तो उसे चखाऊंगा। अब तू बता, तू क्या करना चाहता है? चाचा अभी कुछ नहीं बिगड़ा, रातों रात सारी जनता को खबर दे दीजिए कि किशोर धोखेबाज निकल गया। कल सभी लोग श्याम नारायण को ही वोट देंगे, इससे हम सब बच जाएंगे। हरामखोर, झूठा, नीच, तू दुनिया के कोई कोना में छुप जा, तुझे मैं ढूंढ निकालूंगा। हे राम, ये कैसन जमाना आ गई? ये 4 दिन का चौरा, ये पूरे गांव में मुझे फंसा दिया। कोनो बात नहीं, कोनो बात नहीं। तू अपना काम बनाकर भाग गया, हम तो अपना काम बना लेंगे रे। चोर कहीं का, तू 5 लाख में बिक गया। हम गरीब लोगों को तुम धोखा दिया। तुम्हें शर्म नहीं है? धोखेबाज कहीं के। ये दुनिया वाले के सामने तू क्या मुंह दिखाएगा?
हमको सामने में तू तो चिल्ला चिल्ला कर अस्सी खासी भाषण दे रहा था। झूठा स्वार्थी आओ भाई, अरे लेकिन हम श्याम नारायण को वोट क्यों करें? आओ आओ भाई आओ। क्यों आज बहुत खुश दिख रहे हो रमेश? खुश तो जरूर और खुशी की बात भी है। आज मैंने अपना जादू लखन चाचा पर चलाया है और जादू का ऐसा असर किया कि मत पूछो। कल सारे गांव वाले लखन चाचा को नहीं श्याम नारायण को वोट देंगे। वाह क्या तुम कमाल कर दिए रमेश, क्या कमाल कर दिया। सचमुच तुम महान हो रे, मान गए यार। तेरे बुद्धि के आगे हमारा पसना भी नहीं चलता। काशी बेकार की बात तो कैसे क्यों कर रहे हो? तुम लोग की बुद्धि के साथ हमारा बुद्धि क्या? चंगा तुम्हारे ही चलते श्याम नारायण का जीत होया है मालिक। खैर छोड़ो इन बातों को, किस काम से आए हैं बोलो। आज हम तुमसे एक बहुत बड़ा काम कराने जा रहे हैं। वो काम है आज की रात किशोर की हत्या। इसके लिए श्याम नारायण की तरफ से 5 लाख रुपया अलग से मिलेगा। बोलो शर्त मंजूर होगा? मंजूर है, बिल्कुल मंजूर है। इसी खुशी में ये लोग इतनी सारी बात चर्चा के लिए 1 लाख का है। भगवान आ गए। मैंने कहा था ना मैं शैतान बनूंगा। देख लो आज मैं शैतान बन गया, डाकू बन गया, निर्दयी बन गया और मैं बन गया करोड़पति। आज मेरे पास पैसा और आराम है। चंपा तू आ गई रे। देख देख तुम्हारे लिए क्या लाया। देख 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 बस इतना ही भैया? नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, सच सच बताओ कि और मेरे लिए क्या लाए। देखो देखो तुम्हारे अरे 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 ठहरो ठहरो जरा ठहरो, इसे मत दबाना नहीं तो गोली चल जाएगी। अगर मुझे गोली चलाने की इच्छा हो तो? अरे तुम मूर्ख की तरह क्यों बातें करती हो चंपा? तुम जानते हो गोली चल जाएगी तो क्या होगा? होगा वही जो होना चाहिए। चंपा तुम दुष्टों की तरह क्यों बातें करती हो? दुष्ट मैं नहीं, तुम हो। तुम्हारी इंसानियत मर चुकी है। तुम इंसान से कमीना बन चुके हो। तुम इतने नीचे गिर गए हो कि अपने स्वार्थ के लिए तुम अपनी इस बहन को अब रूह भी बेच सकते हो। धिक्कार है ऐसे भाई पे जिसने आज मेरे लिए उन दुष्टों से सारी लिया है तो कल मुझे उनके हाथे बेच भी सकते हैं। चंपा तुम यह क्या बोल रही हो?
जानती हो ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। चंपा, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? विश्वास? जब तुम किशोर जैसे दोस्त को धोखा दे सकते हो तो तुम भगवान को भी धोखा दे सकते हो। किशोर, किशोर के लिए तो बहुत दया आ रहा है। कौन लगता है तुम्हें? बताओ, तुम्हारा कौन लगता है किशोर? पता है चंपा, उसने इस गांव वालों को धोखा दिया है। श्याम नारायण के यहाँ से 5,000 रुपया लेकर वह कहीं दूर चला गया है। नाटक करना खूब सीख गए हो भैया। धोखेबाज किशोर नहीं, तुम हो तुम। ठीक ठीक बताओ किशोर कहाँ है, नहीं तो मैं इसी बंदूक से तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगी। चंपा, मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। तुम मुझको गलत साबित कर रही हो। तुम मेरी बहन नहीं, दुश्मन हो, दुश्मन। तुम्हारे जैसे भाई के लिए मैं जरूर दुश्मन हूँ। तू बता किशोर का पता, नहीं तो मैं चंदी बन जाऊंगी। फिर कोई नहीं होगा, हमसे बुरा फिर कोई नहीं हो सकता। तुमने अपने परम मित्र को धोखा दिया। क्यों मैं ऐसे भाई पे विश्वास तुम पे कभी नहीं, कभी नहीं। तुम तो दारूबाज, शराबी, नशेड़ी हो गए हो। तुम अपनी सजा पाने के लिए तैयार हो जाओ। दुष्ट, मैंने तो ये नहीं कही थी कि पैसे चोरी से और डकैती से कमाओ। अगर तुम इंसानियत से 2 पैसे भी कमा लाते तो मैं तुम्हारी हाथ चूम लेती। मजबूरन आज यह हाथ से तुम्हारी हाथों को बांधना पड़ता है। अब तक जब किशोर छूट जाएगा तुम भी